हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन सर नीट मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है बेटा। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक ब्लॉक है ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग। एक 2 kg का ब्लॉक है बेटा, जो कि एक मासलेस स्प्रिंग के साथ, ठीक है, सस्पेंडेड है। कितने का? 2 kg। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। कितना दे रखा है? गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है भाई, जय इसी बात है। जब इसका वेट क्या लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, mg। क्लियर है? mg कितना होगा बेटा? यहाँ पे 2 × g होगा। क्लियर? तो उस समय जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इस पर क्या जो है स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा बेटा ऊपर की ओर। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? F = होगा k × x। ठीक है, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है नीचे की ओर मूव करेगा। जब ये वेट की वजह से थोड़ा सा नीचे मूव करेगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, वो कितना होगा? 100 × x होगा। तो ये पूछ रहा है कि उसका इलोंगेशन फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? इलोंगेशन। इस समय कितना होगा इलोंगेशन होगा? तो देखिए यहाँ पर x क्या शो कर रहा है? इलोंगेशन शो कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है? जस्ट इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा बेटा। ठीक है ना, क्योंकि सीधे सिंपली सस्पेंडेड किया गया है। सस्पेंडेड किया गया है तो थोड़ा सा ये हल्का सा नीचे की ओर जो है इलोंगेट करेगा x डिस्टेंस, और उसके बाद ये फाइनली रुक जाएगा। तो उस समय जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा या रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2g किसके बराबर रख देंगे हम? 100x के बराबर रख देंगे। तो बच्चों यहाँ से x = कितना आ जाएगा? 2g/100। तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 10/100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो गया? 1/5। ये आ गया आपके पास इलोंगेशंस। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम 1 kg का मास और ऐड कर रहे हैं ब्लॉक में तो क्या फर्दर इलोंगेशन होगा। तो देखिए पहले कितना था मास? 2 kg। अगर मैंने इसमें 1 kg का मास और इलोंगेट कर दिया तो कितना फर्दर इलोंगेशन होगा? तो देखते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पर ये इलोंगेशन आया जब 2 kg पे था। कितना इलोंगेशन आया बेटा? 0.2 मीटर आया। किसके करस्पॉन्डिंग? 2 kg के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर मैं 1 किलो और ऐड करूंगा तो कितना आएगा? आप खुद सोचिए। 2 kg में आ रहा है 0.2, तो 1 kg में कितना आएगा? 0.1 मीटर आएगा। लेकिन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो इसमें अगर हम 1 kg और ऐड करते तो कितना हो जाएगा? ये 3 kg। क्लियर है? तो 3 kg के करस्पॉन्डिंग जब इसका मास, ये वेट नीचे की ओर लगेगा बेटा 3g, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा फर्दर। ठीक है, k × x 100x। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 3g = कितना लिख देंगे बेटा? 100x लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी 3g/100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं g की वैल्यू रख दी 10, ये आ गया 3/10। 3/10 का मतलब कितना हो गया बेटा? ये 0.3 मीटर आया। ठीक है, तो पहले जब 2 kg का था, तब कितना आ रहा था? 2 kg पर अगर आप देखें, 2 kg पर अगर आप देखें तो कितना इलोंगेशन आ रहा था? 0.2 मीटर का भाई आ रहा था। और 3 kg पे कितना आया? 0.3। तो कितना चेंज इन इलोंगेशन हुआ? तो चेंज इन इलोंगेशन जो होगा बेटा 3 kg के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है भाई? 0.3 मीटर आ रहा है ना। तो अगर हमने 2 से 1 kg किया है, इस 1 kg के करस्पॉन्डिंग कितना इलोंगेशन होगा? इलोंगेशन जो होगा 0.3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0.1 मीटर का ही तो इलोंगेशन होगा मेरे भाई। ठीक है, हमने अगर अगला 1 kg बढ़ाया, इसमें ऐड किया, तो 2 kg से ये 3 kg हुआ, तो इलोंगेशन कितना हुआ? 0.2 से 0.3 हुआ। तो चेंज इन इलोंगेशन कितना हुआ? 0.1 होगा ना। तो देखो चेंज इन इलोंगेशंस जो है फर्दर 1 किलोग्राम के जो है ऐड करने से ब्लॉक में कितना इलोंगेशन होगा? 0.1 मीटर का होगा। क्लियर है बेटा? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो लिख सकते हैं कि फर्दर इलोंगेशन कितना होगा? फर्दर इलोंगेशन टू ऐड 3 kg कितना होगा? 0.3 माइनस के 0.2 = 0.1 मीटर। ठीक है बेटा, इतना इलोंगेशन होगा। क्लियर? अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, सिंपल था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम
इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये पूरा जो सिस्टम था, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है हमने एक एलिवेटर के अंदर लगा दिया, ठीक है। एलिवेटर अब मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तब बताना है एलोंगेशन क्या होगा। तो अब देखिए सुनिए, जब मास हमारा 2 kg का था, ठीक है, तब बताना है एलोंगेशन कितना हुआ, ठीक है। जब एलिवेटर जो है एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन ए के साथ, तो तुम्हें क्या करना, सिंपली पहले इसका एफबीडी बनाओ। देखो 2 kg वाले ब्लॉक पर इसका एक वेट नीचे की ओर लगेगा 2g, mg होता है ना, तो 2 × g हो गया, ठीक। एक जाहिर सी बात है इस पे जो है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा k × x, स्प्रिंग फोर्स kx, और ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। देखो जब भी मैंने बताया था ये एक्सेलरेशन है हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो शूडो फोर्स कितना लगेगा नीचे, कितना लगेगा m × a, m × a मतलब 2 × a, ठीक है। तो ये ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स के इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा। kx इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2g + 2a, क्लियर। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 100 × x इक्वल टू g की वैल्यू 20, 2 × 10 + 2 × a, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो बेटा कितना आ गया ये 100, x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ गई है 24/100, तो बेटा कितना आ जाएगा 0.24 मीटर आ जाएगा, इतना एलोंगेशन होगा। अब कह रहा है कि अगर मैंने इसमें 1 kg का ब्लॉक और ऐड कर दिया, तब बताइए फर्दर एलोंगेशन कितना होगा। तो वैसे ही करना है बिल्कुल, बस यहाँ पे 2 kg की जगह 3 kg, 1 kg और ऐड करना है। जब 1 kg और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 kg, ठीक है, क्लियर है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है, जब 1 kg का हमने क्या कर दिया और ऐड कर दिया इसमें ब्लॉक में 2 kg में, तो कितना हो गया 3 kg, तो 3 kg पे कितना हो गया बेटा, इसका वेट हो गया 3g, स्प्रिंग फोर्स अभी भी ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन जो है ऊपर की हो रहा है, तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा, m × a होता है, यहाँ पे m अब 3 kg का हो चुका है, मास कितना है 3 का, तो शूडो फोर्स कितना होगा 3a, ठीक है। फिर वही अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के बराबर इक्वेट कर दिए बेटा, kx इक्वल टू कितना हो गया 3g + 3a, तो बेटा कितना हो गया 3 × 10 करोगे तो 30 हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो गया ये 36 हो गया बेटा, ठीक है, कितना हो गया ये 36, तो 36/100 इक्वल टू कितना हो गया 0.36 मीटर। तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, जब मैंने 2 kg का ब्लॉक था उस पर कितना आया था 0.24 मीटर, तो बताओ 1 kg का ब्लॉक और ऐड करने पे कितना आया 0.36 मीटर। तो अगले 1 kg का ऐड करने पर कितने का एलोंगेशन हो रहा है मेरे भाई, देखो 0.36 में से अगर हम माइनस कर दें, 0.36 में से 0.24 माइनस कर दें, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.12 मीटर। तो इतने का एलोंगेशन होगा अगले 1 kg में भैया, कितने का एलोंगेशन होगा 0.12 मीटर का फर्दर एलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो लिख देंगे फर्दर एलोंगेशन कितना हुआ, फर्दर एलोंगेशन टू ऐड 1 kg कितना होगा बेटा, दैट इज 0.12 मीटर, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये, बस थोड़ा सा अप्रोच आपको माइंड में लगानी है कि हमने जब 2 kg ब्लॉक था तब हमने सिंपली एलोंगेशन देखा, और उसमें जब 1 kg का ऐड किया तब उसके बाद फर्दर एलोंगेशन कितना आया, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्दर एलोंगेशन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 kg का जब 2 kg में 1 kg ऐड कर दिया तो कितना का बन गया था, वो 3 kg का बन गया था, ठीक है। तो उसमें एलोंगेशन उससे निकाल दिया 3 kg से, 2 kg से निकाल दिया, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगले 1 kg जो ऐड किया है उसमें आ गया चेंज इन एलोंगेशन, फर्दर एलोंगेशन मतलब चेंज इन एलोंगेशन कितना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।